हिस्ट्री में कुछ कहानियां ऐसी हैं जो सिर्फ लिखी नहीं जाती, बल्कि उन्हें त्याग, तपस्या और बलिदान से जिया जाता है। ये ऐसी स्टोरीज हैं जो वक्त से परे होकर हर जनरेशन को लाइफ के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी के पीछे छुपे एक गहरे राज को समझेंगे। एक ऐसी स्टोरी जो युद्ध, दर्द और डेथ के बीच से होकर यूनिवर्स के सबसे बड़े सच यानी मोक्ष से जुड़ जाती है। कुरुक्षेत्र का महायुद्ध खत्म हो चुका था। युद्ध का मैदान लाशों से भरा पड़ा था और हवा में सिर्फ अपनों को खोने का दुख था। और उस विनाश के बीच एक महान योद्धा अभी भी सांसें ले रहा था। वो थे गंगा पुत्र यानी देवव्रत भीष्म पितामह। उनका शरीर तीरों से इस तरह बिंधा हुआ था कि वो जमीन को छू नहीं रहा था। वो बाणों की एक ऐसी शैया पर लेटे हुए थे जिसे शरशैया कहते हैं, जो किसी भी आम इंसान को पल भर में मार देती। लेकिन भीष्म आम इंसान नहीं थे। उन्हें अपने पिता शांतनु से इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था, एक ऐसी पावर जिससे वो अपनी मौत का पल खुद चुन सकते थे। तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? एक योद्धा जो अपनी मौत का वक्त चुन सकता था, उसने लगभग 58 दिनों तक इतनी तकलीफ सहना क्यों चुना? वो उस एक खास पल का इंतजार क्यों कर रहे थे? एक ऐसा रहस्य जो उनकी मौत को मोक्ष का अंतिम रास्ता देने वाला था। आज हम इसी मिस्ट्री से पर्दा उठाएंगे। तो भीष्म पिता थे कौन? वो सिर्फ हस्तिनापुर के प्रोटेक्टर या कौरवों के सेनापति नहीं थे। वो अपने टाइम के सबसे महान योद्धाओं में से एक थे। एक ऐसे महापुरुष जिन्होंने अपने पिता की खुशी के लिए अपनी पूरी जिंदगी, अपना राजपाट, अपना सब कुछ एक प्रतिज्ञा पर कुर्बान कर दिया था। उनकी भीष्म प्रतिज्ञा आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने और हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा करने की कसम इतिहास में अमर हो गई। इसी त्याग से खुश होकर उनके पिता राजा शांतनु ने उन्हें वो वरदान दिया जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ था, यानी इच्छा मृत्यु का वरदान। इसका मतलब था कि भीष्म की मृत्यु तभी हो सकती है जब वो खुद चाहें। कोई शस्त्र, कोई रोग, कोई शक्ति उन्हें मार नहीं सकती थी जब तक वो मौत को गले लगाने का फैसला ना ले। अब वापस कुरुक्षेत्र के मैदान पर आते हैं। युद्ध का 10वां दिन था। भीष्म जानते थे कि धर्म पांडवों के साथ है, फिर भी अपनी प्रतिज्ञा से बंधे हुए वो कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे। अर्जुन शिखंडी को अपनी ढाल बनाकर उनके सामने आए। भीष्म ने एक स्त्री पर शस्त्र न उठाने की अपनी प्रतिज्ञा के कारण हथियार डाल दिए और तब अर्जुन के बाणों ने उनके शरीर को बीनना शुरू कर दिया। महाभारत के अनुसार उनके शरीर पर इतने बाण लगे थे कि 2 उंगली रखने की भी जगह नहीं बची थी। उनका शरीर उन बाणों पर ही टिक गया और जमीन से ऊपर उठ गया। ये थी शरशैया यानी बाणों की सेज। जब वो गिरे तो पांडव और कौरवों दोनों तरफ के लोग अपने सारे झगड़े भूलकर उनके पास दौड़े चले आए। उनके शरीर में चुभे बाणों को निकालने की कोशिश की गई, लेकिन भीष्म ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने कहा, ये बाण मेरी मृत्युशैया हैं। मेरा अंतिम समय आ गया है, इन्हें मेरे शरीर के साथ ही जला देना। यहीं पर एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स सामने आता है। एक इंसान जिसके पास दर्द से तुरंत मुक्त होने की शक्ति है, वो उस दर्द को चुनता है। एक व्यक्ति जो एक पल में अपने प्राण त्याग सकता है, वो लगभग 58 दिनों तक इंतजार करता है। ये कोई साधारण इंतजार नहीं था, ये एक महान योगी की अंतिम साधना थी। ये एक ऐसी प्रतीक्षा थी जिसमें यूनिवर्स का एक बड़ा रहस्य छुपा था। तो सवाल उठता है, उन लगभग 58 दिनों में भीष्म ने क्या सिर्फ दर्द सहा? नहीं, वो बाणों की शैया ज्ञान का सिंहासन बन गई थी उनके लिए। भीष्म सिर्फ लेटे नहीं थे, वो प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन उनकी प्रतीक्षा पैसिव नहीं बल्कि एक्टिव थी।
युद्ध खत्म होने के बाद जब युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने तो उनके मन में गिल्ट, दुख और अनेकों डाउट्स थे। एक राजा के क्या कर्तव्य होते हैं, धर्म क्या है, मोक्ष का मार्ग क्या है? उनके इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए भगवान कृष्ण खुद उन्हें भीष्म पितामह के पास ले गए और वहां बाणों की शैया पर लेटे हुए मौत का इंतजार करते हुए भीष्म ने युधिष्ठिर को राजधर्म, मोक्ष धर्म और आपद धर्म की शिक्षा दी। उन्होंने एक रूलर, एक व्यक्ति और एक आत्मा के कर्तव्य को डिटेल में समझाया। महाभारत का शांति पर्व और अनुशासन पर्व भीष्म और युधिष्ठिर के बीच हुए इसी कन्वर्सेशन का डॉक्यूमेंट है। जरा उस सीन की ग्रेविटी को सोचिए। एक व्यक्ति जिसे इतना फिजिकल पेन हो रहा है, जिसका शरीर सैकड़ों बाणों से छिद गया है, लेकिन उसका मन और उसकी चेतना बिल्कुल स्थिर है। वो दर्द से ऊपर उठकर आने वाली पीढ़ियों के लिए धर्म और ज्ञान की विरासत छोड़ रहे थे। ये दिखाता है कि भीष्म के लिए उनका दर्द उनके कर्तव्य से बड़ा नहीं था। उनका शरीर जरूर घायल था और उनकी आत्मा और उनका धर्म नहीं। ये उनके कैरेक्टर की गहराई को दिखलाता है। वो सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि धर्म के संरक्षक थे। उनका इंतजार सिर्फ एक शुभ मुहूर्त के लिए नहीं था, बल्कि ये सुनिश्चित करने के लिए भी था कि हस्तिनापुर का भविष्य और धर्म का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था। हस्तिनापुर को सुरक्षित देखने के बाद भी उन्होंने प्राण क्यों नहीं त्यागे? वो आखिर किसका इंतजार कर रहे थे? उनका पर्सनल गोल क्या था? इसका जवाब हमें ज्योतिष, अध्यात्म और कॉस्मिक रिदम के संगम पर मिलता है। इसका जवाब एक शब्द में छिपा है, उत्तरायण। ये उत्तरायण क्या है? इसे समझने के लिए हमें पहले सन की साल भर की यात्रा को समझना होगा। वैदिक एस्ट्रोनॉमी के अनुसार सन एक साल में 2 मुख्य गतियों से गुजरता है। ये 2 आयान हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। दक्षिणायन ये लगभग 6 महीने का समय है जब सन आकाश में साउथ की तरफ बढ़ता हुआ दिखता है। ये कर्क संक्रांति से शुरू होकर मकर संक्रांति तक चलता है। मान्यताओं में दक्षिणायन को देवताओं की रात यानी कि नाइट ऑफ द गॉड्स कहा जाता है। इसे अक्सर नेगेटिविटी और सांसारिक बंधनों से जोड़ा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान मृत्यु होने पर आत्मा को चंद्रलोक जाकर अपने कर्मों का फल भोगकर धरती पर वापस जन्म लेना पड़ सकता है। इस रास्ते को पितृऋण यानी कि पितरों का मार्ग भी कहते हैं। और फिर आता है उत्तरायण। मकर संक्रांति के दिन से सन नॉर्थ की तरफ अपनी यात्रा शुरू करता है। ये अवधि भी लगभग 6 महीने तक रहती है। उत्तरायण को देवताओं का दिन यानी डे ऑफ द गॉड्स कहा जाता है। ये रोशनी, ज्ञान, पॉजिटिविटी और स्पिरिचुअल अवेकनिंग का समय है। ये वो शुभ काल माना जाता है जब स्वर्ग या मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। ऐसा विश्वास है कि इस काल में शरीर त्यागने वाली पुण्य आत्माओं को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होकर ब्रह्म में विलीन होने का अवसर मिलता है। इस मार्ग को देवयान या देवताओं का मार्ग कहा जाता है। जब अर्जुन के बाणों से भीष्म गिरे तब सूर्य दक्षिणायन में था। देवताओं की रात चल रही थी। भीष्म जो सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि एक महान योगी और तत्वज्ञानी भी थे, इस कॉस्मिक सीक्रेट को जानते थे। वो जानते थे कि मृत्यु सिर्फ शरीर का अंत नहीं है बल्कि आत्मा की एक नई जर्नी की शुरुआत है। और वो अपनी इस अंतिम यात्रा को अंधेरे में नहीं बल्कि परम प्रकाश में शुरू करना चाहते थे। उन्होंने अपनी इच्छा मृत्यु की शक्ति का इस्तेमाल मौत को टालने के लिए नहीं बल्कि मौत के लिए सबसे श्रेष्ठ, सबसे शुभ क्षण को चुनने के लिए किया। वो पीड़ा सहते रहे, एक एक दिन गिनते रहे और सूर्य का अपनी उत्तर दिशा की यात्रा शुरू करने का इंतजार करते रहे। ये कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि कॉन्शियसनेस
और यूनिवर्स की रिदम से जुड़ा एक गहरा आध्यात्मिक विज्ञान था। इस रहस्य की और गहरी पुष्टि हमें श्रीमद् भागवत गीता में मिलती है। 8वें अध्याय में भगवान कृष्ण खुद अर्जुन को मृत्यु के बाद आत्मा की 2 गतियों के बारे में बताते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यत्र काले त्वनावृत्तिमा वृत्तिम चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तम कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं तुम्हें उस काल के बारे में बताऊंगा जिसमें शरीर त्याग कर गए हुए योगी या तो वापस नहीं आते हैं, यानी उन्हें मोक्ष मिल जाता है, या फिर वापस आ जाते हैं, यानी उनका पुनर्जन्म होता है। इसके बाद श्री कृष्ण देवयान यानी मोक्ष के मार्ग का वर्णन करते हैं। अग्नि ज्योतिरः शुक्ला षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मा विदो जना। यानी कि जिस मार्ग में अग्नि, ज्योति, दिन और शुक्ल पक्ष के अभिमानी देवता हैं और उत्तरायण के 6 महीने के अभिमानी देवता हैं, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्म योगी ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। यानी यही वो रहस्य था जिसे भीष्म जानते थे। वो इसी प्रकाश के मार्ग, इसी देवयान के खुलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। वो एक साधारण मृत्यु नहीं चाहते थे, वो एक योगी की मृत्यु चाहते थे जो कॉस्मिक रिदम के साथ पूरी तरह से सिंक में हो। फिर श्री कृष्ण पितृयान यानी पुनर्जन्म के मार्ग का वर्णन करते हैं। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमासम ज्योतिर्योगो प्राप्य निवर्तते। जिस मार्ग में धूम यानी धुआं, रात्रि, कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन के 6 महीने के अभिमानी देवता हैं, उस मार्ग में मर कर गया हुआ योगी चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर अपने पुण्यों का फल भोग कर वापिस आ जाता है, यानी पुनर्जन्म को प्राप्त होता है। भीष्म ने अपनी पूरी जिंदगी एक प्रतिज्ञा, एक कर्तव्य के लिए जी थी। उन्होंने अपने हर डिसीजन को धर्म के तराजू पर तौला था। तो ये कैसे हो सकता था कि वो अपने जीवन के सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण काम यानी शरीर त्यागने को बिना सोचे समझे एक अशुभ मुहूर्त में कर देते। उनकी लगभग 58 दिनों की प्रतीक्षा, उनकी पीड़ा, उनका धैर्य, सब कुछ उनके अंतिम लक्ष्य के लिए एक महातपस्या थी। वो अपने प्राणों को उस पॉइंट तक साध रहे थे जब कॉस्मिक एनर्जी अपने पीक पर हो, जब मोक्ष के द्वार पूरी तरह से खुले हों। और फिर वो दिन आया, मकर संक्रांति का दिन। सूर्य ने मकर राशि में प्रवेश किया एंड उत्तरायण काल शुरू हो गया। देवताओं का दिन शुरू हो गया। कहानियों के अनुसार भीष्म ने अपने आसपास खड़े सभी लोगों से विदा ली। उन्होंने भगवान कृष्ण की ओर देखा जो उनके सामने ही खड़े थे और मन ही मन उन्हें प्रणाम कर अपनी चेतना को अपने शरीर के हर हिस्से से समेटा और अपनी इच्छा से अपने प्राणों को ब्रह्मरंध्र यानी कि सिर के सबसे ऊपरी हिस्से के जरिए त्याग दिया। उन्होंने मौत को हराया नहीं, उन्होंने मौत को जीत लिया। उन्होंने इसे एक आर्ट बना दिया। ये भीष्म का अंतिम और सबसे बड़ा पाठ था। मृत्यु अंत नहीं है। अगर इसे सही चेतना के साथ किया जाए तो ये परम मुक्ति का द्वार है। तो हम भीष्म पितामह की इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी कहानी से आज क्या सीख सकते हैं? ये सिर्फ एक मैथोलॉजिकल स्टोरी नहीं है, ये जीवन जीने और उसे सही ढंग से पूरा करने की एक गाइड बुक है। पहली सीख है पेशेंस और सही समय की इम्पोर्टेंस। आज की फास्ट स्पेस दुनिया में हम सब कुछ तुरंत चाहते हैं। भीष्म की कहानी हमें सिखाती है कि लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट चीजों के लिए पेशेंस जरूरी है। हर चीज का एक सही वक्त होता है। कभी कभी तकलीफ में इंतजार करना जल्दबाजी में गलत फैसला लेने से बेहतर होता है। दूसरी सीख है
कॉन्शियसनेस मटेरियल चीजों से ज्यादा पावरफुल है। भीष्म का शरीर बाणों से बिंधा था, वो जबरदस्त पेन में थे, फिर भी उनका मन शांत और चेतना जागरूक थी। वो दर्द से ऊपर उठकर ज्ञान दे रहे थे। ये हमें सिखाता है कि हमारी कॉन्शियसनेस, हमारा मन हमारी फिजिकल सिचुएशन से कहीं ज्यादा पावरफुल है। तीसरी सीख है एक पर्पसफुल मृत्यु। हम सभी अपनी लाइफ के पर्पस के बारे में बात करते हैं, लेकिन भीष्म ने हमें एक पर्पसफुल डेथ की इम्पोर्टेंस सिखाई। उनका आखिरी काम सिर्फ शरीर छोड़ना नहीं था, बल्कि मोक्ष पाना था। यह हमें याद दिलाता है कि हमें ना सिर्फ एक पर्पसफुल लाइफ जीनी चाहिए, बल्कि अपने आखिरी पलों को भी डिग्निटी और अवेयरनेस के साथ फेस करना चाहिए। चौथी और सबसे इम्पोर्टेंट सीख है धर्म सबसे ऊपर है। अपने जीवन के आखिरी पल तक भीष्म धर्म के रास्ते पर चले। पहले युधिष्ठिर को ज्ञान देकर अपना कर्तव्य निभाया और फिर उत्तरायण का इंतजार करके अपनी आत्मा के प्रति अपने धर्म का पालन किया। यह हमें सिखाता है कि हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, दर्द कितना भी गहरा क्यों ना हो, धर्म का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। भीष्म की शरशैया सिर्फ बाणों की सेज नहीं थी, ये त्याग, तपस्या, ज्ञान और धर्म की वेदी थी। उनका लगभग 58 दिनों का इंतजार समय से परे एक संदेश है कि असली शक्ति अपनी मौत चुनने में नहीं, बल्कि उसे एक ऊंचे मकसद के लिए सही समय पर स्वीकार करने में है। भीष्म पितामह की कहानी हमें याद दिलाती है कि महाभारत सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि ये धर्म, कर्म और चेतना के गहरे रहस्यों का एक महाकाव्य है। भीष्म का उत्तरायण का इंतजार कोई मजबूरी नहीं, बल्कि एक महान योगी का सोचा समझा, कॉन्शियस और स्पिरिचुअल डिसीजन था। ये उनकी अंतिम जीत थी, जिसने उन्हें फिजिकल पेन से ऊपर उठाकर जन्म और मृत्यु के साइकिल से परे परम मुक्ति तक पहुंचाया। उनकी कहानी हमें इंस्पायर करती है कि हम भी अपनी लाइफ के हर पल को, यहाँ तक कि आखिरी पल को भी पूरी अवेयरनेस और एक हायर पर्पस के साथ जिए। आपको भीष्म पितामह के इस अंतिम बलिदान से क्या सीखने को मिला? उनकी कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर करता है? अपने थॉट्स नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप ऐसे ही और गहरे रहस्यों को जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें। थैंक यू।